हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आपका मेरे यूट्यूब चैनल प्रेगनेंसी टॉक्स विद सिमरन में बहुत 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 स्वागत है। मैं हूं आपकी अपनी हो सिमरन। तो जैसे कि आप सब जानते होंगे, जब आप प्रेगनेंसी के दौर में होते हो तो डॉक्टर आपको बहुत सी चीज़ें खाने के लिए एडवाइस भी करते हैं। तो साथ साथ में बहुत सी चीज़ें खाने के लिए आपको मना भी किया जाता है। इसका रीज़न यही होता है कि उस चीज़ों में कुछ ना कुछ ऐसा कॉम्पोनेंट ज़रूर होता है जो आपको प्रेगनेंसी में हार्मफुल आपके लिए हो सकता है या आपके बच्चे के लिए खतरा बनकर सामने आ सकता है। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपको प्रेगनेंसी में एकदम बंद कर देनी चाहिए, आपको उसका प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। और साथ साथ में हम जानेंगे कि इसको खाने के आपके बॉडी में बेबी को क्या नुकसान हो सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पे आपको इनफर्टिलिटी से रिलेटेड, पीरियड से रिलेटेड, बेबी से रिलेटेड, प्रेगनेंसी से बहुत से ऐसे टॉपिक मिलेंगे जो आपकी प्रेगनेंसी जर्नी में आपका साथ देंगे, आपकी प्रेगनेंसी जर्नी में रेलेवेंस क्रिएट करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं अगर बात करूँ तो मैं बात करूँगी फ्रूट की। जो आपको फ्रूट नहीं खाना चाहिए वो है आपका पाइनएप्पल और पपीता। देखो, अनानास और पपीते में ऐसे कॉम्पोनेंट होते हैं जो प्रेगनेंसी में अगर आप खाते हो तो आपके बच्चे को खतरा हो सकता है उससे, क्योंकि अनानास में खटास ज़्यादा होती है, ठीक है। साथ में अनानास आपको मना किया जाता है, और पाइनएप्पल में जो आपका पपीता होता है उसमें होता है लैक्टस, जो आपको प्रेगनेंसी में कच्चा पपीता खाने के लिए बिल्कुल एडवाइस नहीं किया जाता। आप पका पपीता खा सकते हो, लेकिन आपको कच्चा पपीता बिल्कुल ही नहीं खाना। बहुत सी सब्जियों में ये मैरिनेट होकर डलता है, बहुत से शुगर पेशेंट इसको जूस के रूप में पीते हैं। तो आपको अगर इसमें से कोई भी प्रॉब्लम है तो आपको कच्चा पपीता प्रेगनेंसी में एकदम अवॉइड कर देना चाहिए। और मेन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है, इसमें होता है यूट्रस कंट्रक्शन। जो हमारी प्रेगनेंसी में 9वें महीने के अंदर जो पेन उठता है उसको उठाने में ये हमारी हेल्प करते हैं। तो आप अगर इन दोनों फ्रूट्स को खाती हैं तो हो सकता है आपको पहले ये प्री मेच्योर डिलीवरी के ऊपर ले जाएं, और पहले ही आपके जो यूट्रस है उसमें कंट्रैक्शन होने लग जाए, थोड़ी बेचैनी सी, थोड़ा ऐंठन सी होने लग जाए, जिसकी वजह से आपको जल्दी लेबर पेन आ सकते हैं। तो आपने कच्चा पपीता और पाइनएप्पल बिल्कुल ही नहीं खाना। सेकंड है आपका कच्चा दूध। आपको कच्चा दूध का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना। आप उबला हुआ दूध पी सकते हो। आप अगर कच्चा दूध पीते हो तो कच्चे दूध में बहुत से ऐसे एंजाइम होते हैं जो उस टाइम बॉडी के लिए हार्मफुल होते हैं। तो आपने कच्चे दूध का, चाहे वो दूध ठंडा हो चाहे गर्म हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको कच्चा दूध नहीं पीना। आप उबालिए। अगर आपको ठंडा करके पीना है तो उसको ठंडा करने छोड़ दीजिए। अगर आप गर्म पीना चाहते हो तो उसको अच्छी तरह उबाल कर ही पिए। तो आपको कच्चा दूध भी नहीं पीना। थर्ड है आपको कच्चे फल नहीं खाने। अब कच्चे फल से मेरा मतलब ये नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में मतलब ऐसे फल उठा ले जो पका हुआ ना हो। कच्चा फल मीन्स ऐसा कोई भी फल जो अभी तक पका नहीं है, साथ में कटा हुआ मार्केट में रखा हुआ है, जो फ्रूट चाट हम खाते हैं पहले से बनी हुई मार्केट की, वो नहीं खाने। कोई गला हुआ फल, कोई सड़ा हुआ फल नहीं खाना। जब भी आपको फ्रूट खाने हैं तो आपने उसी टाइम काटने हैं, और उसी टाइम काट के धोकर अच्छे से वॉश कर कर ही आपने उसको खाना है। पहले के रखे हुए फ्रूट आपने बिल्कुल नहीं खाने, क्योंकि पहले के रखे फ्रूट में वो जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो गायब हो जाते हैं, जो आपकी बॉडी के लिए यूजफुल होंगे वो ही एक नुकसानदेह चीज़ बन जाते हैं। तो आपने जब फ्रूट आपका खाने का मन करे, जब वो क्रेविंग हो, आप उस टाइम फ्रूट काटिए। वॉश करके फ्रूट काटने के बाद आप उसको खा सकते हैं। अगला है आपका ऑयली या मसालेदार चीज़ें। आप सबने सुना होगा कि प्रेगनेंसी में लाइक आप प्रेग्नेंट होंगी तो आपको पता होगा कि आपको बहुत ज़्यादा गैस, एसिडिटी जैसी प्रॉब्लम आ जाती है। वो इसलिए आती है क्योंकि उस टाइम आपका जो इम्यूनिटी सिस्टम होता है वो बहुत ज़्यादा धीरे वर्क कर रहा होता है, बहुत धीरे खाना पचा रहा होता है। तो जब भी आप कोई मसालेदार या ऑयली चीज़ें खाते हो उसको पचाने में टाइम लगता है, जिसके रूप में वो आपके पेट में गैस बनाती है। और प्रेगनेंसी में गैस बनने से बच्चे को बहुत ज़्यादा खतरा होता है, क्योंकि जहाँ पे बच्चा स्टोर होता है यूट्रस में, उसके पास में गैस बनती है, जिसकी वजह से बेबी का जो मूवमेंट है वो भी आपको धीरे महसूस होगी, और साथ साथ में आपको बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स आएंगी। तो आपने कोई भी मसालेदार या ऑयली चीज़, फ्राइड चीज़ नहीं खानी है। आप बॉईल करके खाइए, आप शैलो मतलब हल्का सा उसको सेक
के खा लीजिए, आप उसको पका के खा लीजिए, बट आपने ऑयली और ज़्यादा मसालेदार चीज़ें उपयोग नहीं करना। अगला है बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में खाना। आप सबने सुना होगा कि जब हम प्रेगनेंसी में होते हैं तो हमें सब कहते हैं कि आप बहुत ज़्यादा खाइए क्योंकि आप 2 जनों का खाना खा रहे हो। देखो ऐसा नहीं है, आप खाइए बट आपकी जो क्वांटिटी है वो बच्चे के हिसाब से थोड़ी-सी आपको कैलोरीज़ बढ़ानी है। ये ना हो कि आप डबल ट्रिपल खाने लग जाएँ, क्योंकि एक साथ बहुत ज़्यादा खाया भी आपको नुकसान दे सकता है, क्योंकि वो खाना पचने में बहुत ज़्यादा टाइम लगाएगा, जिसकी वजह से आपको वॉमिटिंग आ जाएगी। तो आपने जो खाया होगा वो भी आपका खाना निकल जाएगा। तो आप खाइए, मगर आप बहुत धीरे-धीरे करके थोड़ी-थोड़ी क्वांटिटी में खाइए। आप 2-2 घंटे में खा सकती हैं, आपको एक साथ बहुत ज़्यादा खाना नहीं खाना। अगला है विटामिन ए। विटामिन ए जो होता है आप मल्टीविटामिन में ले सकते हो, मगर अकेला आप विटामिन ए का सप्लीमेंट नहीं ले सकते हो, क्योंकि उसमें अगर विटामिन ए के आप हाई डोज़ लेते हो, हाई डोज़ की सप्लीमेंट लेते हो तो आपकी बॉडी में नुकसानदेह होती है। तो आपने लाइक बच्चे के लिए अगर आप विटामिन्स लेना चाहते हो तो आप एक मल्टीविटामिन ले लीजिए, उसमें विटामिन ए की मात्रा बहुत ज़्यादा कम होगी, जो आपकी बॉडी को लो ईज़िली न्यूट्रिएंट लाएगी, ना कि नुकसानदेह होगी। आप विटामिन ए का ऐसा कोई भी सप्लीमेंट ना लीजिए जो अकेला होकर आपको नुकसान दे। अगला है आपका रॉ एग। देखो रॉ एग जो होता है वो गरम होता है और आपको गरम चीज़ तो एकदम नहीं खानी। आप चाहो तो गरम जो अंडा होता है उसको आप उबाल के खा सकते हो, या फिर आप आमलेट बना के खा सकते हो, लेकिन आपने रॉ एग कच्चा अंडा बिल्कुल नहीं खाना। अगर आप जिम फ्रीक भी हो तो थोड़ा-सा प्रेगनेंसी के दौर में आप अपनी जिम फ्रीक को हटाइए और अंडा जो कच्चा अंडा है वो एकदम बंद कर दीजिए। अगला है बहुत ज़्यादा कैलोरीज़ भी खाना। देखो बहुत ज़्यादा कैलोरी खाओगे तो आपका शुगर लेवल हाई होगा, और मानना है कि प्रेगनेंसी में आपके अंदर एक छोटी-सी जान पल रही है, उसको भी खाने की ज़रूरत है। बट एक नॉर्मल पर्सन को 250 तक कैलोरीज़ अलाउ करी जाती है दिन की, और प्रेगनेंसी के टाइम में वो 350 हो जाती है जो सेकंड ट्राइमेस्टर होता है उसमें, और थर्ड ट्राइमेस्टर में जाते-जाते वो 500 कैलोरीज़ होती है। आप ये ना हो कि डबल और ट्रिपल खाने लग जाओ, आपकी बस 10 टू 15% ही कैलोरी बढ़ाई जाती है, तो आपने बहुत ज़्यादा कैलोरी इनटेक भी नहीं करना। अगर आप ज़्यादा कैलोरी इनटेक करोगे तो आपको ब्लड शुगर होने की प्रॉब्लम रह सकती है, जो प्रेगनेंसी में शुगर होने के लिए साथ-साथ बच्चे को भी खतरा हो सकता है, क्योंकि अगर उस टाइम आपको शुगर रहती है और लास्ट तक रहती है, तो हो चांसेस होते हैं कि जब आपका बेबी होगा तो उसको भी शुगर हो सकती है। अगला है आपका अल्कोहल और स्मोकिंग। देखो ये तो वैसे भी आपके लिए बिल्कुल हार्मफुल होते हैं, और प्रेगनेंसी के टाइम पे तो ये डेफ़िनेटली बहुत ज़्यादा हार्मफुल होते हैं। तो अगर आप स्मोकिंग वगैरह या फिर अल्कोहल वगैरह ऐसी कोई भी आपकी हैबिट है तो प्लीज़ उस हैबिट को अवॉइड कर दीजिए, आप एकदम बंद कर दीजिएगा, क्योंकि अल्कोहलिक या स्मोकिंग दोनों चीज़ें बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होती है। तो ये दोनों चीज़ें भी आपको प्रेगनेंसी के टाइम पे बिल्कुल ही नहीं। लास्ट में आपको बताऊँगी कैफ़ीन। देखो मीट भी होता है, आपको रॉ मीट भी नहीं खाना, अच्छी तरह पका के खाना है। तो ये तो एग्स के अंदर ही आ गया, बट सबसे लास्ट इम्पोर्टेंट होता है हमारा कैफ़ीन, जो कि होती है टी में, आपकी कॉफ़ी में, आपकी जो कोका कोला या फिर ऐसे कोई भी आप ड्रिंक पीते हैं उसमें उसमें बहुत ज़्यादा कैफ़ीन होती है। तो आप जो कैफ़ीन लाइक आप बहुत कम क्वांटिटी में कैफ़ीन लें तो आपके लिए ठीक होगा। तो मैं आज आपको बताती हूँ कि किसमें कितनी कैफ़ीन होती है। तो अगर मैं बात करूँ कॉफ़ी की, तो 1 कप कॉफ़ी में होती है 100 एमजी तक कैफ़ीन। वहीं मैं बात करूँ चाय की, तो चाय में होती है 30 टू 50 एमजी, और अगर मैं बात करूँ कोका कोला की तो अगेन उसमें भी इतनी होती है। तो आप ले सकते हो 200 एमजी पर डे, जिसके हिसाब से आप दिन के 2 कप कॉफ़ी पी सकते हो, जो छोटे कप आते हैं। आप दिन की कह सकते हो 3 से 4 चाय पी सकते हो, और या फिर आप 2 कोक पी सकते हो, जो कि आपके लिए इनफ होगी। आप कम कोशिश करिएगा इससे कम ही कैफ़ीन लें, क्योंकि कैफ़ीन बॉडी के लिए हार्मफुल होगी, क्योंकि अच्छी नींद नहीं आएगी। नींद ना आए इसलिए हम कैफ़ीन का यूज़ करते हैं, और प्रेगनेंसी में वैसे भी आपको जो नींद है उसमें बहुत ज़्यादा कठिनाइयाँ आती हैं। अगर आप कैफ़ीन का यूज़ करेंगे तो डेफ़िनेटली वो कठिनाइयाँ ज़्यादा बढ़ जाएँगी। तो ये थे कुछ खाने की चीज़ें जिसको हमें प्रेगनेंसी में एकदम अवॉइड कर देना चाहिए, और बिल्कुल ही नहीं लेना चाहिए। मैंने आपको अभी रीज़न बताए क्यों। तो अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और उन दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा जो अभी प्रेगनेंसी के दौर में है और जिसको इस वीडियो की बहुत ज़्यादा नीड है। थैंक यू।